भजन, प्रवचन और धर्म कर्म से संबंधित वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल मनोज कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबा दें। धन्यवाद। आप सभी को मनोज कृष्ण जी का सादर प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में जानेंगे मलमास या अधिक मास या जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, यह क्या है, यह कितने वर्षों के अंतराल में पड़ता है और इस माह में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और साथ ही हम इस वीडियो में बताएंगे पुरुषोत्तम मास में अपने भाग्य को चमकाने के लिए कुछ विशेष उपाय। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। तो चलिए जानते हैं मलमास या पुरुषोत्तम मास के बारे में। हिंदू धर्म में ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर ही समय और वर्ष इत्यादि का गणना की जाती है। हिंदू धर्म में काल गणना के दो पद्धति को माना जाता है। एक है सूर्य के आधार पर और दूसरा है चंद्रमा के आधार पर। सूर्य के काल गणना के अनुसार एक वर्ष में 365 दिन और लगभग 6 घंटे का एक वर्ष होता है। वहीं चंद्रमा के काल गणना के अनुसार एक वर्ष में 354 दिन का होता है। इस तरह सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में लगभग 11 दिन का अंतर पड़ जाता है। यही अंतर 3 वर्षों के अंतराल में बढ़कर लगभग 1 महीने का हो जाता है। इस अंतर को पूरा करने के लिए हर 3 वर्ष के अंतराल में एक अतिरिक्त मास आता है, जिसे अधिक मास या मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अब हम जानेंगे आखिर क्यों इसे मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो इसकी एक बड़ी ही रोचक और पौराणिक कथा है। इसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं कि आखिर पुरुषोत्तम मास की वह दिव्य सर्व कामना पूर्ति कथा क्या है। जब सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अंतर की पूर्ति के लिए अधिक मास का सृजन हुआ तो सभी देवतागण ऋषि मुनियों ने अधिक मास को अपनाने से मना कर दिया। सभी उस अधिक मास की मजाक उड़ाने लगे, उसकी अवहेलना करने लगे, उसका तिरस्कार करने लगे। चूँकि हम जानते हैं कि प्रत्येक महीने का मालिक या स्वामी कोई न कोई देवता है, परंतु किसी भी देवता ने अधिक मास को नहीं अपनाने से मना कर दिया। ऋषि और मुनियों ने तो यह भी कह दिया कि तुम सभी महीनों के मल से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम मलिन हो, तुम त्याज्य हो, तुम्हारे महीने में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे, तुम अब संसार में मलमास के नाम से जानी जाओगी। ऐसा कहकर देवताओं और ऋषि मुनियों के तिरस्कार से मलमास रोती बिलखती हुई भगवान विष्णु के पास पहुंचती है। तब भगवान विष्णु उस मलमास को अपने साथ लेकर गोलोक वृंदावन धाम पहुंचते हैं, जहां भगवान कृष्ण अपनी रानियों के साथ निवास कर रहे होते हैं। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु जी ने कर जोड़कर भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से मलमास की दुख भरी कथा सुनाते हैं। यह सुनते ही भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने मलमास से कहा, हे देवी, तुम अब मेरी शरण में हो और जो मेरी शरण में आ जाता है उसे मैं अपना लेता हूँ, उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता हूँ। आज से तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें पढ़ना अपना सब कुछ देता हूँ। आज से तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। जाओ, आज से मैं तुम्हें अपना नाम भी दे दिया। अब तुम संसार में मलमास के नाम से नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से जानी जाओगी। और जिन्होंने तुम्हारी निंदा की थी वही अब तुम्हारे चरणों की सेवा करेंगे, तुम्हारी स्तुति करेंगे, तुम्हारी वंदना करेंगे। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास का व्रत करेगा उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरा करूँगा। तो ये थी पुरुषोत्तम मास की पौराणिक कथा। और आइए अब जानते हैं इस मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस माह में भक्ति, आराधना, तपस्या का फल 10 गुना बढ़ जाता है। यह पुरुषोत्तम मास चूँकि भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, अतः इस माह में पूरे निष्ठा और भक्ति के साथ भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना, उनके मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा या गीता आदि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना या सुनना चाहिए। भगवान के प्रति
सच्ची श्रद्धा भक्ति रखकर प्रतिदिन नहा धोकर स्वच्छ होकर धूप दीप दिखाएं, पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंद गरीबों को अन्न वस्त्र इत्यादि दान करें। पुरुषोत्तम मास में अगर कोई व्रत पड़े जैसे पद्मिनी एकादशी तथा पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत अवश्य करें। इन एकादशियों के व्रत को करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उस व्रत के हर मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पूरे वर्ष भर में अगर किसी कारण से अन्य व्रतों को नहीं कर पाया है और अगर वह पुरुषोत्तम मास का व्रत कर लिया है तो उसे सभी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है। इस माह में अर्जित पुण्य अन्य माह के अपेक्षा कई गुना अधिक मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास की अपनी एक अलग ही महत्व है। और अब जानेंगे पुरुषोत्तम मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मलमास में कोई भी शुभ कार्य जैसे अन्नप्राशन, मुंडन, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि नहीं करना चाहिए। मलमास के दौरान कोई भी नया कार्य जैसे शादी विवाह, गृह निर्माण, व्यापार, वाहनों की खरीदारी जैसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। और अंत में जानेंगे अब इस पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपायों के बारे में, जिनको अपनाकर हम अपने रूठे हुए भगवान को मना पाएंगे और अपनी फूटी हुई बिगड़ी हुई भाग्य को बहुत ही आसानी से अच्छा कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं उपाय नंबर 1। मलमास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। अतः इस माह के अंतर्गत पड़ने वाले दोनों एकादशियों की तिथि के दिन भगवान को तुलसी दल सहित खीर बना कर भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा उस जातक पर बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। उपाय नंबर 2। पुरुषोत्तम मास में भगवान को पीले फूल अथवा पीले फल का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही पीले वस्त्र तथा पीले अनाज श्री विष्णु को अर्पित करें तथा इन सभी वस्तुओं का यथासंभव दान भी करें। उपाय नंबर 3। तुलसी मंदिर में पुरुषोत्तम मास में तुलसी मंदिर में प्रत्येक दिन घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 11 बार तुलसी मंदिर की परिक्रमा करना चाहिए प्रत्येक दिन। उपाय नंबर 4। मलमास में या जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन उठकर केसर युक्त दूध से श्री विष्णु का अभिषेक करें। ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर केसर युक्त दूध से श्री विष्णु जी का अभिषेक करें और तुलसी की माला से 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। अब जानते हैं उपाय नंबर 5। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। अतः भगवान को खुश करने के लिए प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास में पीपल के वृक्ष में जल दें और प्रतिदिन एक घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु हम पर अति प्रसन्न होते हैं। उपाय नंबर आप जानेंगे उपाय नंबर 6 के बारे में। उपाय नंबर 6। दक्षिणावर्ती शंख में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसलिए दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से हमें भगवान विष्णु के साथ साथ मैया लक्ष्मी जी की भी कृपा आसानी से प्राप्त हो जाती है। अतः पुरुषोत्तम मास में हमें दक्षिणावर्त शंख की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उपाय नंबर 7। प्रत्येक दिन सुबह नहा धोकर पूजा पाठ, ध्यान इत्यादि करने के बाद भागवत कथा का पाठ या भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। उपाय नंबर 8। अगर कोई भी पदोन्नति चाहते हैं, अगर कोई भी अपने व्यवसाय या नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं तो वह पुरुषोत्तम मास के 9वीं तिथि को बाल कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराएं
और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। रुकी हुई पदोन्नति तुरंत मिल जाती है। तो ये थे कुछ उपाय जिनको अपनाकर आप भी अपना भाग्य बदल सकते हैं। आशा है यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।